गाइस, मैं आनंद सिंह यादव। तो मैं आप लोगों के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर के सिक्स सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो क्वेश्चंस पहला चैप्टर जिसका एम एन श्रीनिवास के क्वेश्चंस हैं, उन्होंने अपनी क्या क्वेश्चंस बताए, क्या सोशियोलॉजी में उन्होंने अपना रोल अदा किया। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि ये दिया हुआ है इसमें कि इस एम एन श्रीनिवास का जन्म कब हुआ। तो देख सकते हैं ये पहला टिक लगा हुआ है। एम एन श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था इनका 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और फिर एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए उनका पूरा नाम जो था वो था मैसूर नर सिंघाचार्य श्रीनिवास। तो हम लोग तो सिंपल सी बात, हम लोग श्री एम एन निवास ही जानते हैं। और क्वेश्चन में पेपर में भी श्री एम एन निवास ही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। हो सकता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो मैसूर नरसिंहाचर श्रीनिवास था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है एम एन श्रीनिवास को पद्म भूषण कब मिला। तो उनको पद्म भूषण जो है 1977 ईसा में मिला था। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एम एन श्रीनिवास को क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण मिला था, तो वो था कृषि एवं अभियांत्रिकी के। एम एन श्रीनिवास जो सोशियोलॉजी में उन्होंने जो अपना अपने नियम अपना वो दिया, वो मतलब अधिकतर उन्होंने कृषि और अभियांत्रिक दिया, जैसे कि औद्योगिकीकरण हो गया, कृषि हो गया। तो इन सब चीज़ों में एम एन श्रीनिवास ने अपना योगदान दिया था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एम एन श्रीनिवास निम्न में से किस विश्वविद्यालय के माननीय विदेशी सदस्य रह चुके हैं। तो देखा जाए तो ये ब्रिटिश अकेडमी से भी इन्होंने पढ़ाई की थी, अमेरिकन अकेडमी में भी इन्होंने किया है सदस्य, उनके भी सदस्य। तो दोनों ऑप्शन है, क्योंकि अब वो हो सकता हो बाई चांस किसी क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया जाए कि ब्रिटिश अकेडमी है या कोलंबिया की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो जाहिर सी बात है, तो अगर आपके पास अगर दोनों ऑप्शन दे रहा है, अगर मान ली ब्रिटिश अकेडमी दे दिया किसी में, अमेरिकन अकेडमी दे दी, दोनों साथ में, तो याद रखिएगा किससे माननीय सदस्य रह चुके हैं ये, ब्रिटिश अकेडमी के और अमेरिकन अकेडमी दोनों के सदस्य रह चुके हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। बड़ौदा तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागों की स्थापना का श्रेय किए कि मतलब किए नहीं, यहाँ पे किसे दिया जाता है, तो यहाँ पे एम एन श्रीनिवास आएंगे। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक एम एन श्रीनिवास की है। तो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द डिमिनेटिव कास्ट एंड अदर एसेज में जो भी है, तो ये इनकी बुकों के नाम है। और एक चीज़ याद रखिए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमा के पूछे जाएंगे, तो ये सभी अगर तीनों बुकें आती है तो आप ये सभी का ऑप्शन लगाएंगे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। दी रेमबर्ड विलेज नामक पुस्तक कब प्रकाशित की हुई थी। तो वो हुई थी 1976 में। ठीक है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक का प्रकाशन वर्ष था, वो भी 1998 में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एम एन श्रीनिवास की मृत्यु कब हुई थी। तो 1999 में मृत्यु हो गई थी इनकी। और इनका जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा इनका जन्म कब हुआ था प्लीज़। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था कमेंट में हमें बताइएगा, इनका जन्म कब हुआ था एम एन श्रीनिवास का। निम्नलिखित में से संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी। तो एम एन श्रीनिवास ने दी थी। संस्कृतिकरण में बोल रहा ना, संस्कृतिकरण औद्योगिकरण सिंक्रोनाइजेशन किसने किया था, कैसे क्या जरूरत पड़ी, किस तरह से। तो सब इसी में से जो है इनकी विचारधारा जिसने भी थी एम एन श्रीनिवास की थी। संस्कृतिकरण प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियाँ किस जाति के व्यवहारों का अनुकरण करती हैं, उसे कहते हैं प्रभु जाति। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे छोटी जाति बड़ी जातियों का संस्करण करती हैं, जिससे वो जाति उठे, तो इन सब चीज़ों में वो प्रभु जाति कहलाती हैं। श्रीनिवास के अनुसार भारत में संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने वाली दशाएं कौन सी हैं। तीर्थ स्थान है, मठ है, इन सब चीज़ों में भी है। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक का लेखक का नाम है, मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर ही बताया था गाइस कि इनकी जो पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनके हिसाब से, इनकी ज़्यादा फेमस पुस्तक है, ये नाम याद रखिएगा। तो किसने लिखी थी, एम एन श्रीनिवास ने लिखी थी। और श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के लिए आरंभ में शब्द का प्रयोग किया था, वह था ब्रह्मीकरण। मैं बोल रहा था औद्योगिकरण नगरीकरण सब इन्हीं के साथ का ही है। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण भारत में जाति व्यवस्था की संरचना बदल गई, या कथन किसका, या कथन है सत्य है असत्य है, क्या है, संदिग्ध है कोई। तो कथन जो है यह असत्य है। जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण भारत में जाति व्यवस्था की संरचना ये बदल ही नहीं सकती भाई। जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं बदली जा सकती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पुस्तक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, श्रीनिवास ने की थी।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन इधर दिखा देता है आपको कैसा क्या है, तो देख सकते हैं। तो पहला आंसर इसका सही है, जैसे कि पहला सोशल चेंज इन इंडिया मॉडर्न इंडिया पुस्तक श्रीनिवास ने लिखी थी। फिर जो चौथा योगेंद्र सिंह जो दूसरा है मॉडर्न इंडिया मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंज, इन्होंने किसने की, योगेंद्र सिंह ने लिखी थी। ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल चेंज जो पुस्तक थी वो MSA राव ने लिखी थी। द पॉनिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वह डेनियन नॉर्डन ने लिखी थी। तो याद रखिएगा, बस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर पुस्तकों के नाम आपको याद करने हैं, सोशल चेंज इंडिया मॉडर्न ने किसने, श्रीनिवास ने लिखा था। तो अगर आप देख लें कि अगर पहला आंसर अगर मेरा मैच हो रहा जिसमें पहला ऑप्शन ए हो, ए में अगर 2 नंबर आता है तो समझिए बाकी आंसर सारे सही होंगे, जिसमें नहीं है तो देख ले। हमको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, नॉर्मल सी बात है। पुस्तक जैसे दे रखा है मान के चलिए, जैसे कि मैं बताता हूँ इनका, मुझे तो कि ये बहुत बेकार लगता है इस ऐप का, कि भाई सब चलता नहीं है। अगर एक बार ये ऑन हो जाए तो देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जैसे कि चौथा पुस्तक है ये है, ठीक है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसने लिखी थी, मैंने काफ़ी बार बताया है कि श्रीनिवास, MN श्रीनिवास ने लिखी थी। तो अब देख सकते ए वाला ऑप्शन जो वो किससे मैच करा, वो 2 से मैच करा, ठीक है। जब 2 से मैच कर रहा है तो नीचे भी तो आंसर में जो है ना, देखिए सोशल चेंज किसने किया भाई, ये MS श्रीनिवास ने लिखा था, तो श्रीनिवास से मैच हो गया। तो नीचे आंसर जैसा ऑप्शन में देख सकते दिया हुआ है, तो करना क्या, कुछ नहीं है। अब जब पहला आंसर ए में 2 दिया हुआ है, बाकी में तो दिया नहीं हुआ, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए बाकी में दिया हुआ 2 नहीं ना, तो जब 2 दिया नहीं है तो करना कुछ नहीं, बस इतना याद रखिए, जब 2 पुस्तक पे दे रखी है तो सीधी सी बात है 2 नंबर पे श्रीनिवास ने, तो बाकी BCD जैसे भी दिया उससे मिला सकते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो टाई नबी हैं। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है, टाई नबी हैं। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल भारतीय समाज और संस्कृति में बुनियादी और स्थायी परिवर्तन हुए, यह कथन किसका है, श्रीनिवास का, MN श्रीनिवास का है। क्वेश्चन, समाजशास्त्र की कौन सी अवधारणाएं जाति प्रथा संस्तर पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण की व्याख्या करती है, तो वह है संस्कृतिकरण। कि संस्कृतिकरण ही ऐसे ही मतलब समाज के बारे में जाति प्रथा संस्कृति कैसे क्या सब के बारे में वो व्याख्या करती है। और MN श्रीनिवास ने संस्कृति का सिद्धांत देने से पूर्व किस समाज का अध्ययन किया था, तो वह था कुर्ग समाज। ठीक है, किसने संस्कृतिकरण के ब्रह्मीकरण का नाम दिया था, तो याद रखिएगा MN श्रीनिवास ने। अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि श्रीनिवास ने, एक क्वेश्चन था ना कि मतलब ब्रह्मीकरण को नाम किसने दिया, MN श्रीनिवास ने। संस्कृत अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वो ब्रह्मीकरण था। ठीक है, ब्रह्मकड़ी। केतकर ने अपनी किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। पुस्तकों के नाम इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ पुस्तकों के नाम इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पुस्तकों के नाम देखिए। अधिकतर मैंने देखा है क्वेश्चंस पेपर में कि हमेशा सोशियोलॉजी में अगर पुस्तकें हैं तो पुस्तक पूछते और घुमा के पूछ देंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो पुस्तक के नाम दे, केतकर ने अपनी किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, तो वह हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में दी है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कारक हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कारक जैसे कि यातायात एवं संचार के साधन, कर्मकांड क्रिया में सुलभता, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, ये सभी चीज़ें हैं जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देती हैं। तो 25वां क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन समाजशास्त्र में सर्वप्रथम श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में किया था। फिर बोल रहा हूँ, संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन समाजशास्त्र में सर्वप्रथम श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में किया था, तो वो था सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में किया था, उसमें नहीं किया था। कंफ्यूज नहीं होना। मैं फिर द रिलीजन देखिए, उसमें पूछा संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में नहीं किया था। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक उनकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नहीं है। उन्होंने अपनी पुस्तक द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग में उन्होंने समाजशास्त्र मतलब संस्कृति की पहली अवधारणा दी थी। तो इसी के साथ ये खत्म होता है।